मुरलीधर, जिन्हें ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी थी मोदी राज में। जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्होंने मोदी शाह के नाक में दम कर रखा था जब वो जज थे। जस्टिस एस मुरलीधर ने अब फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी कैसे एक दूसरे के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है, ये उन्होंने बतलाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। थर्ड पिलर और फोर्थ पिलर एक दूसरे पर निर्भरशील है, जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करके रखा है, खास करके अमित शाह और मोदी के नाक में दम करके रखा है। वो ऐसा जज है जो रातों रात अपने घर को ही कोर्ट बना देता है और रातों रात फैसला सुना देता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा जज सामने निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, जिसने मोदी शाह के नाक में दम कर दिया और रातों रात बड़े से बड़े फैसला सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक और बात दोस्तों, कि मोदी और शाह इस जज से बहुत ज्यादा डरते हैं और इन जज की तबादले की बातें किस तरह से कही जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्हें ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी थी मोदी राज में। जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्होंने मोदी शाह के नाक में दम कर रखा था जब वो जज थे। जस्टिस एस मुरलीधर ने अब फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी कैसे एक दूसरे के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है, ये उन्होंने बतलाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। थर्ड पिलर और फोर्थ पिलर एक दूसरे पर निर्भरशील है, जिसे आज की सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। उन्होंने बतलाया कि कैसे लोकतंत्र का तीसरा और चौथा स्तंभ यानी न्यायपालिका और मीडिया आज धराशाही है। इस पर पूर्व ईमानदार जज ने सरकार की पोल और काला चिट्ठा जो है, मतलब पोल पट्टी खोल कर रख दी है इस पर। जस्टिस मुरलीधर की हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। क्यों बार बार मैं आपको बता रही हूं कि जस्टिस मुरलीधर ईमानदार जज थे, क्यों बता रही हूं कि उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी थी, सुनिएगा आगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर, पूर्व न्यायाधीश मुरलीधर, जिन्हें मोदी जी से अपनी ईमानदारी की सजा मिली थी। दोस्तों 2000 मतलब साल 2020 25 फरवरी दिल्ली CAA प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली का हाल जो है बहुत ही बेहाल था। हर जगह दंगा फसाद हो रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे तब एस मुरलीधर, जिन्होंने आधी रात को अपने घर पर इमरजेंसी सुनवाई की, जिन्होंने अपने घर पर ही कोर्ट रूम खोल दिया था और मोदी शाह के नाक में दम कर दिया था। इमरजेंसी सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दूसरे 1984 को नहीं होने देंगे। दिल्ली हिंसा पर मामले पर दिल्ली पुलिस को खूब उन्होंने फटकार लगाई और इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में घायलों को, चाहे वो हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों के घायलों को सुरक्षा और बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए थे। और उन्होंने जिस तरीके से आधी रात को अपने घर पर ही कोर्ट रूम लगाया था, उसे देखकर मोदी शाह भौचक्का रह गए थे। और दूसरे ही दिन जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से, जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट से सीधा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हर कोई कह रहा था कि उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी थी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस उस समय दिल्ली को जलने दे रही थी, मतलब उस आग को बुझाने की प्रयास तक दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी। ये आरोप दिल्ली पुलिस पर उस समय लग रहा था। ईमानदार जज जस्टिस मुरलीधर ने पोल खोल के रख दी थी उस रात को और अब उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र मीडिया की और स्वतंत्र मीडिया को स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है, जो आज के समय में दुर्लभ है। 2024 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचना यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो बहुत ही निराशाजनक है। ये कहते हुए उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 180 देशों में से भारत की रैंकिंग जो है वो 159 है। 2023 में 161 पर हम थे, जबकि ये बहुत ही मामूली सुधार है। वो दिन दूर नहीं जब हम पीछे, मतलब रैंकिंग नीचे की ओर से हम आगे रहेंगे, सबसे आगे। पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने इंटरनेट शटडाउन के लगातार उपयोग
के मतलब उपयोग करके किस तरीके से प्रेस की आजादी को, प्रेस की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं खत्म करने की प्रयास सरकार करती है, उसकी ओर भी उन्होंने इंगित किया है। अनुराधा वसीम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट शटडाउन के आदेश असंगत नहीं होने चाहिए और इंटरनेट शटडाउन करने से सरकार को हमेशा बचने की जरूरत है और सरकार को इस बात का पालन भी करना है। अदालत के निर्देशों के बावजूद भी सरकार ने शटडाउन लगातार जारी रखा है। खासकर जम्मू कश्मीर जैसे जो इलाका है, हमने हाल ही में देखा था मणिपुर भी उसी के दायरे में आ गया था, जहां पर काफी समय तक, अभी तक भी शायद शटडाउन मतलब इंटरनेट को करके रखा गया है और जिस खबर को बाहर तक आने नहीं दिया जाता है, जहां पत्रकारों को रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता पर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट शटडाउन के आदेश अब पूरे देश में लगभग नियमित रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया था। किसानों का विरोध हो, मणिपुर हिंसा हो, यहां तक कि परीक्षाओं के दौरान भी ये आदेश पब्लिक डोमेन में नहीं है और इसीलिए मतलब एक तरीके से सरकार इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग करती है। इंटरनेट शटडाउन कहीं ना कहीं पत्रकारिता, आजाद पत्रकारिता में बाधा का काम जैसा है और ये बात फिर से जस्टिस मुरलीधर ने दोहराया है कि सरकार प्रेस की आजादी को, प्रेस को दबाने की कोशिश में लगी हुई होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस को आजाद रखने के लिए एक आजाद न्यायपालिका की भी जरूरत है और एक आजाद न्यायपालिका को बरकरार रखने के लिए एक आजाद मीडिया की जरूरत है। भारत, ईरान, म्यांमार और यूक्रेन 2022 और 23 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन वाले देशों में से है। अब बाकियों के लिए आप मान सकते हैं कि बाकी देशों में युद्ध चल रहा है, माहौल ठीक नहीं है, वहां तो इंटरनेट शटडाउन बंद हो सकता है, वहां की सरकार की मर्जी है। लेकिन भारत में ऐसा क्या पिछले 2 सालों से चल रहा था जिसके चलते सबसे ज्यादा शटडाउन करने वाले देशों की सूची में भारत आ गया? दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए, एक्सेस नाउ रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर 294 इंटरनेट शटडाउन हुए, जिनमें से 84 यानी 28% इंटरनेट शटडाउन भारत में हुए। सरकार मीडिया को दबाने के लिए ओछी हरकत करती है और उसमें अगर सरकार को कोई रोक सकती है तो वो न्यायपालिका है, वो जजेस हैं। इसीलिए स्वतंत्र मीडिया के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना बेहद जरूरी है। न्यायपालिका के लिए स्वतंत्र मीडिया, प्रेस बहुत जरूरी है और इस बात को फिर से पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार दोनों को खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है और सरकार ने उनके साथ जो किया था कि सत्ता के खिलाफ अगर आप फैसला सुनाते हैं, अगर आप सत्ता को मतलब झटका देने वाला फैसला सुनाते हैं, आदेश देते हैं जो सरकार के सत्ता पक्ष की मंशा के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है, अगर आप मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, अगर आप देशहित के पक्ष में तबादला हो जाता है और तबादला कर दिया भी गया दोस्तों। ये तो उनके साथ खुद हुआ है ना। तो जजेस पर भी दबाव है, पत्रकारों पर दबाव है, न्यायपालिका पर दबाव है। पत्रकारों की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये लगातार अपने बयान में, अपने कार्यक्रम में, अपने बयान में जस्टिस मुरलीधर ने रखा है। अकेले 2023 में 5 पत्रकारों की हमारे देश में हत्या हुई है। 226 पर अभी भी निशाना, मतलब 226 पत्रकारों को निशाने पर लिया गया था, जिसमें 148 मामलों के लिए राज्य के लोग जिम्मेदार थे, राज्य सरकारें जिम्मेदार थी और सबसे ज्यादा भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसा कांड देखने को मिला है। दिल्ली पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र के रूप में उभरा है, यह भी रिपोर्ट में दावा किया गया, जहां 51 पत्रकारों को राज्य एजेंसियों ने निशाना बनाया। और दोस्तों, अब देख लीजिए, दिल्ली में वैसे भी पत्रकारों के लिए पत्रकारिता को जारी रखना, अगर लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां भी पत्रकारों के लिए सरकार के खिलाफ खड़े होकर के सवाल पूछना, सरकार से रिपोर्टें सामने लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसी बात को जस्टिस मुरलीधर ने बार बार अपने भाषण में, अपने बयान में दोहराया है कि आजाद पत्रकारिता, आजाद न्यायपालिका, आजाद लोकतंत्र की प्रतीक है जिसे सरकार खत्म कर रही है और न्यायपालिका को मीडिया के सपोर्ट में, मीडिया को न्यायपालिका के सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत है। सच को जिस तरीके से कुचलने का प्रयास सरकार करती है, उसके खिलाफ मुखर होकर बात को, खबर को आगे रखने की जरूरत है।
फिलहाल दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया जो सरकार के खिलाफ है, जो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सरकार की पोल पट्टी खोलने वाला उनका ये बयान क्या उन्हें फिर एक बार महंगा पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से जज मुरलीधर को लेकर यहां पर उनके तबादले कर दिए गए थे। जब दिल्ली के अंदर कांड हुए तो दिल्ली के अंदर रातों रात उन्होंने अपने घर कोई कोर्ट बना डाला, घर के अंदर ही उन्होंने फैसले सुना डाले, लेकिन सुबह क्या होता है, उनका तबादला कर दिया जाता है। एक तरफ एक जज के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने का आरोप लगाया जा रहा है, कुछ वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं, उनके तबादले कर दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो सही और सच्चे फैसले सुनाते हैं, उनके साथ इस तरह से कार्य किया जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों। एक बार फिर से सच्चाई को उजागर करने का काम मुरलीधर ने किया दोस्तों। पूर्व जज मुरलीधर ने किया है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या फिर से जज मुरलीधर को ये जो उन्होंने सच्चाई बयां की है कि किस तरह से यहाँ पर तीसरा और चौथा स्तंभ को पूरी तरह से दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से पत्रकारिता को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, सेंसर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर सवाल किए उन्होंने और बड़े खुलासे किए कि किस तरह से पत्रकारों की जानों पर खतरे मंडराते रहते हैं। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।